प्रोफेशनल क्रिकेटर है, दे आर आंसरेबल। ये जो हमने शुरुआत जैसे आपने की थी, और देखिए हमारी टीम अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी, पर हमने गलतियां बहुत की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिकेट न्यूज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में धोनी का आगमन हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम कितना मजबूत होगा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तो कैप्टन और कोच की इतनी रिजिड अप्रोच कि नहीं हम यही करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने युजवेंद्र चहल को सारा साल 2 साल यहाँ पे बिल्कुल खिलाया। अब सडनली रवि शास्त्री और विराट कोहली ने अश्विन को बिल्कुल नहीं खिलाया 2020 क्रिकेट। और उसके बाद आपकी रिजिड अप्रोच, आपने कंडीशन रीड नहीं अच्छी की। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जो अश्विन का जो बॉल सीधा ही जाता है। इवन अक्षर पटेल, इंडिया में बॉलिंग करना अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना बिल्कुल अलग बात है। गेंद उसमें टर्न ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारी एक अप्रोच, केएल राहुल बहुत अच्छा खिलाड़ी, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमने कोई विकल्प देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत को ऊपर भेज के ट्राई कर लेते हो, उसने 6-7 मैचों में एक बार 50 बनाया सिर्फ। तो आपको थोड़े बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि हमारी कैप्टन और कोच जो है, इनकी थोड़ी सी जो प्रदर्शन कह लीजिए या क्या कह लीजिए, इनको वो थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए। और उसके बाद बैकअप भी रेडी होना चाहिए कि सपोज ये फेल हो गए तो ये, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसमें थोड़े से फेल हो गए, क्योंकि हमने बरोबर से तैयारी नहीं की वर्ल्ड कप के जाने के लिए। और सेकेंडली हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, ऑस्ट्रेलियन जहां वहां पे स्पिनर्स कौन से चलते हैं, कौन से स्पिनर्स इफेक्टिव होते हैं। आई थिंक ये सब बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन नहीं किया था हमारी टीम की, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं होते 50 ओवर में। हमारा क्रिकेट इतना लो हो गया था। और 2007 का जो फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप का किसी को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है। हमें एक मैच खाली हम खेले थे उसके पहले, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग ने जो मेन थिंग मैंने जो किया, मैंने कहा कि हमें देखो T20 एक फॉर्मेट है जो आपको एक्सप्रेस करना है, आप बिंदास से एक्सप्रेस करिए। देयर इज नो अदर दिस थिंग कि आपको कोई जल्दी आउट हो तो कोई बोलेगा कुछ नहीं। आप एक्सप्रेस करना, ये फॉर्मेट आपको एक्सप्रेस करने के लिए है। और मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने देखा कि जो 6 ओवर इंपॉर्टेंट है, हमने 6 ओवर में ठीक नहीं किया। इसमें हम एज कोचेस हम लोग 3 भाग में देते हैं। पहले पावर प्ले 1 to 6, 7 to 15 और 15 to 20 ओवर्स। तो ये 3 जैसे हम लोग बॉक्सेस कहते हैं, ये 3 बॉक्सेस और प्लस 3 बॉक्सेस दूसरी टीम को, 6 बॉक्सेस में आपको 4 बॉक्सेस टिक करना है। अगर आप 4 बॉक्सेस नहीं करते हैं तो फिर धन मुश्किलें आती हैं। और सभी लोग यही बातें करते हैं कि हमने पावर प्ले में अच्छी नहीं किया। आप पूरा टूर्नामेंट में देखो, हमारा फर्स्ट पावर प्ले में हम लोग 35 to 40 रन मैक्सिमम किए हैं। तो दैट शोज दैट कहीं ना कहीं हम लोग पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से। देखो सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग की लास्ट 3 ओवर में, उसके वजह से हमने 168 तक पहुंचे, नहीं तो हम लोग 145 150 मैक्सिमम पहुंचते। दैट मीन्स हम पहले पावर प्ले भी ठीक नहीं करते, फिर मिडिल ओवर्स भी ठीक नहीं करते, और फिर हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव काफी मैचेस में हमको अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हम लोग अच्छे स्कोर पहुंचते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट पावर प्ले में हमें 50 to 60 रन करना ही है। भले हम विकेट खोएंगे, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए, और वो लाइसेंस आपको बैट्समैन को देना चाहिए। अगर बैट्समैन नहीं कर रहे तो देन यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शन। जीता था तो टीम के साथ सिर्फ एक ही मैनेजर थे, मान सिंह। उसके बाद में 85 में भी जो टीम जीती वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, उसके साथ इरापल्ली प्रसन्ना मैनेजर थे। और उसके बाद में 2011 में भी जब टीम जीती थी तो इतने सारे लोग नहीं थे, मतलब जो सपोर्ट स्टाफ हम कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि सपोर्ट स्टाफ टीम से भी ज्यादा नंबर है। तो इसमें कभी कभी ये भी होने की संभावना है कि जो प्लेयर्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसकी सुनूं। यहां से एक कोई कहता होगा, वहां से एक कोई कहता होगा। और मुझे दूसरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके पास राहुल द्रविड़ जैसे दुनिया के महान बल्लेबाज है, तो आपको और एक बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ एक कुछ कह रहे, विक्रम राठौर कुछ एक कह रहे, तो फिर बल्लेबाज तो कंफ्यूज होगा। तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब वहां पे भी एक आपको देखना होगा कि क्या हमें इतने लोगों की सही माने जरूरत है क्या? अगर जरूरत नहीं है तो मत उनको टीम के साथ भेजिएगा।
सिर्फ वो जो जिनकी जरूरत है, मतलब एकदम अर्जेंट, उन्हीं को लेके जाइएगा। हाँ, मुझे पता है कि अब बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो 50-100 की भी स्क्वाड भेज सकते हैं, बिल्कुल। पर 50-100 की जो स्क्वाड होगी वो क्या टीम को मदद कर रही है? क्या उसमें टीम का कुछ फायदा हो रहा है? आप एक मेंटल कंडीशनिंग कोच ले गए, मेंटल कंडीशनिंग कोच, और मतलब आप कितने कोच ले जाएंगे? डायटिशियन, मानता हूं डायटिशियन होना जरूरी है, क्योंकि आज आपको फिटनेस रखना है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, फिजिकल ट्रेनर की जरूरत है, मैं ये सब मानता हूं। पर ये भी देखना होगा कि अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो उसका टीम को फायदा होना जरूरी है। अगर उसका टीम को कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो कोई नहीं। और ये मैचअप वगैरह जो हम देखते हैं, वो स्टैट्स वाले सब ले आते हैं मैचअप, इनको बॉलिंग करे, उनको बॉलिंग करे। अर्शदीप, आप जानते हैं अर्शदीप सिंह इतनी अच्छी स्विंग करते हैं। हाँ, उनकी पहले ओवर में रन गए थोड़े से, पर एक किसी को भी रन जा सकते हैं। मैचअप में आप अक्षर पटेल को ले आए, अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को तकलीफ दी है, ऐसा कुछ मैचअप था। तो फिर क्या हुआ? मार पड़ी ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर अगर बाहर होते हैं स्पिनर के लिए तो उसको बॉलिंग करना मुश्किल बनता है। तो ये सारी जो चीजें हुई है, तो इसको हमें देखना है। प्लेयर पर उंगली उठानी नहीं है, उठाने की नहीं है। मैं समझता हूँ जो, हाँ देखिए, जिस तरह से हमें वो करना था। अभी हम सिलेक्शन की भी बात करें, आप सिर्फ 2 ओपनर लेके गए ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे आप जानते हैं कि पिच में उछाल होता है। सिर्फ राहुल और रोहित शर्मा, और कोई ओपनर नहीं। मगर मतलब कोई अगर फेल होता तो कौन जगह लेता उनकी? हाँ, आप ये सोच सकते थे कि हम ऋषभ पंत को ऊपर भेजेंगे या दीपक हुडा को, पर वैसे नहीं चलता। 3 स्पिनर ले गए, जहां पे 2 फिंगर स्पिनर, क्योंकि फिंगर स्पिनर बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, रिस्ट स्पिनर सक्सेसफुल होते हैं। आपने वो भी नहीं किया, वो आप 3 स्पिनर लेके गए। तो ये खेलना होता है। और वो भी जब आप कहीं ऐसे नॉन ग्लैमरस कंट्रीज में जाते हैं तो फिर आपका वर्कलोड बनता है। तो ये बात गलत है। ये मुझे लगता है कि ये वर्कलोड और फिटनेस, ये दोनों साथ में नहीं आप कह सकते कि हमारी टीम सबसे बेहतरीन फिट है। हम ऐसी फिट कहीं हमने टीम देखी नहीं। अगर आप फिट है तो वर्कलोड का सवाल कहां होता है? तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से मतलब हम मराठी में कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा लाड़ कर रहे हैं, वो जरा लाड़ थोड़ा कम करे। मैं वही कहूंगा, अगर लाड़ थोड़ा कम करे और प्लेयरों को बताए कि देखिए हम आपको टीम में ले रहे हैं, हम आपको काफी रिटेनर फी भी दे रहे हैं। और अगर वो रिटेनर फी आपको, अगर रिटेनर फी क्या मुझे खेलना नहीं है, ऐसा मतलब वर्कलोड की वजह से हम खेल नहीं रहे, तो फिर रिटेनर फी भी निकालिए। ये भी होना चाहिए। जहां मेक श्योर दैट दे हैव अ 10 फास्ट बॉलर विच वी हैव, बिकॉज बड़ा जरूरी है। अगर विराट कोहली का जब कैप्टनसी देखिए, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे फास्ट बॉलर होंगे, उसके बाद हमने जीतना शुरू किया, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा पूल बनाया, हाँ पूल बनाया जाए। और उसमें क्या होगा कि क्योंकि शुरू में विकेट मिलना बड़ा जरूरी है आपको, और अब आपके पास पेस बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सही बात। दूसरा मैं एक कहना चाहूंगा, आप जो हमारे बल्लेबाज है उनको जो फेयर है हिटिंग द बॉल, वो बिल्कुल 2020 में हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्या जो कोच है या मैनेजमेंट क्या उनको कॉन्फिडेंस दे सकती है। क्योंकि अगर आपके पास फेयर है हिटिंग द बॉल तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके। आप देखिए इंग्लैंड का जो स्ट्राइक रेट देखिए, 49 बॉल में उन्होंने 89 रन बनाए। उसने 40 एलेक्स हेले 40 रन में कितने बनाए हैं? मेरे ख्याल 80 ऑड रन। तो ये फियर ऑफ जो हिटिंग द बॉल है ना, ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये हमारे मैनेजमेंट पहले भी बात किया गया, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो गया है और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफी लोड होता है, तो मैनेज करना उनको बहुत जरूरी होती है। जब जैसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के लिए हमारे प्लेयर, जैसे मदन लाल ने भी कहा कि फिट होना बहुत जरूरी है। उसमें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी फिट फॉर दैट बिग टूर्नामेंट। आई बात आपकी ऑप्शनल प्रैक्टिस की। देखो, जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, ही वांट्स टू टेक रेस्ट, सो डेफिनेटली कैप्टन और फिजियो कहता है कि नहीं, इस प्लेयर को थोड़ा रेस्ट देना है, तो देन दे गिव द रेस्ट। स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स, जबकि ज्यादा बॉलिंग हो जाता है, वर्कलोड होता है, तो उसको लेकिन T20 में 4 ओवर डालने हैं, मुझे लगता है
तो इसमें ज्यादा करके आपका एक्सर्शन नहीं होता है बॉलर्स के लिए। लेकिन ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप ग्राउंड पे इतना एग्जर्ट करते हैं जितना 50 ओवर में भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और यहां पे देखा आपने कि वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग भी होती है, आप मैच खेलो, ट्रैवलिंग करो, फिर नेक्स्ट डे मैच, तो इसीलिए आपको प्लेयर को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रैक्टिस ऑप्शनल देते हैं कि जो परफॉर्म किया है दे कैन टेक रेस्ट, बट जिसने नहीं किया है उसको आना है, और उसको कंपलसरी करते हैं। जो खेला नहीं है उसको करते हैं, जिसने फील्डिंग अच्छी नहीं की है उसको भी आके थोड़ा फील्डिंग करके जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस में कोई नहीं आता है। जो प्लेयर लोग को थोड़ा स्किल वर्क पे करना है, जिसको सपोज आज बॉलिंग मेरा ठीक नहीं गिरा, तो ही कैन कम एंड डू सम टारगेट बॉलिंग और स्पॉट बॉलिंग, और फिर ही कैन टेक रेस्ट। तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आना है। ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब जो प्लेयर को अगर आपको कुछ स्किल लेवल पे वर्क करना है, ही कैन कम एंड वर्क।